स्वागत है आपका PS24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको DLED थर्ड सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे। जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आज हम आपको विज्ञान का जो टॉपिक कार्बन से संबंधित जो आपका चैप्टर है उसे कराएंगे। कार्बन को समझ लेते हैं। जो कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? C। ठीक है, कार्बन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? C। और जो कार्बन शब्द है वो लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है। किससे बना है? कार्बो। किससे बना है? कार्बो। जो कार्बो शब्द है उससे कार्बन बना है। ये कार्बो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कार्बन क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। तो पेंसिल से कागज पर लिखने पर जो काला निशान बनता है, ठीक है, या फिर आँखों में लगाने वाला जो काजल होता है, या फिर लालटेन जलाने पर कागज की कांच की जो चिमनी होती है उस पर जो कालिक जम जाती है, ठीक है, तो ये सभी काले पदार्थ कार्बन तत्व के रूप हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? कार्बन तत्व के रूप हैं। कार्बन सभी सजीवों जैसे जंतुओं और वनस्पतियों तथा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों, जैसे हम क्या करते हैं, रोटी है, चीनी है, कोयला है, कागज है, यहाँ पर लिख देते हैं रोटी, ठीक है, चीनी, कोयला, ठीक है, इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। कोयला, कागज, लकड़ी, रबर, तेल, साबुन, ईंधन आदि में यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन इसमें कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। किसके रूप में? यौगिक। यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन के बारे में आपने ये समझा कि कार्बन का प्रतीक C है। कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है। रोटी, चीनी, कोयला, कागज, लकड़ी, रबड़, तेल, साबुन, ईंधन, इन सब में क्या है? कार्बन यौगिक के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक को समझते हैं। कार्बन एवं कार्बन के साथ अन्य तत्वों से मिलकर बने यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कौन से कहलाते हैं? जो कार्बन से बने हों, कार्बन, इसके साथ अन्य तत्व भी हो, कार्बन प्लस अन्य तत्व, कार्बन के साथ अन्य तत्व हो तभी तो यौगिक बनेगा। कार्बन तथा अन्य तत्व से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे
CO3, ठीक है, CaCO3, ठीक है, CO2, ठीक है, नेक्स्ट NaHCO3, ठीक है। CaCO3 इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी चूना पत्थर है ये, चूना पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी क्या है, कार्बन है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। यह है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इन सभी में क्या है, कार्बन है, इन सभी में क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन को क्या है, सी से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन का प्रतीक सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। NO2CO3 को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं खाने का सोडा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, खाने का सोडा, या फिर इसे कहते हैं, एक और नाम होता है बेकिंग सोडा। ये प्रश्न पूछा गया है आपके में, यह पूछा गया था खाने के सोडा और धावन सोडा का सूत्र लिखिए। तो खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, खाने का सोडा हो गया, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। ये प्रश्न पूछा गया है, दोनों मिलाकर, खाने का सोडा और धावन सोडा। ये हो गया आपका धावन सोडा, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ और लिख लेते हैं जिनमें कार्बन हो या ना हो, लेकिन पेपर में प्रश्न पूछा गया है, नोट में आप लिख लें, ठीक है। आप ये कहेंगे इसमें कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन हो या ना हो, लेकिन आपके पेपर में क्या है, प्रश्न पूछा गया है। ये पूछा गया था कास्टिक सोडा का सूत्र बताइए। क्या बताइए, कास्टिक सोडा का सूत्र। तो कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है NaOH। NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कार्बन नहीं है, ध्यान रखना, इसमें क्या है, कार्बन नहीं है, सी कहाँ है इसमें, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बाद बाकी खाने के सोडे का हमने आपको बताया है, खाने के सोडे का NaHCO3, खाने का सोडा NaHCO3, ठीक है।
नेक्स्ट नमक का सूत्र पूछा गया है। नमक का सूत्र, नमक का क्या होता है? NaCl। NaCl, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। Na सोडियम, Cl क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपने देखा, ये प्रश्न हमने लिखा दिया एक्स्ट्रा। इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, इसमें कार्बन नहीं है। ये सोडियम है Na और ये क्लोराइड है, ठीक है। तो इन दोनों में आप उदाहरण इसमें मत लिख देना कार्बनिक यौगिक में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में वो साथ साथ हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि आपका विज्ञान के हमने पेपर लिख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन का अपर रूप। कार्बन का कार्बन के कार्बन का अपर रूप, इससे प्रश्न पूछा गया है आपके पेपर में, बहुविकल्पी में ही पूछा गया है और भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम बता दें कौन कौन से पूछे गए। कार्बन का अपर रूप में क्या लिखें? कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन जो है मुफ्त यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मुफ्त नहीं, मुक्त रूप में, ठीक है। किस में पाया जाता है? कुछ निर्जीव पदार्थों में कार्बन मुक्त रूप में उपस्थित होता है, मुक्त रूप में उपस्थित होता है, इसे कार्बन का अपर रूप कहते हैं, ठीक है। मुक्त रूप में पाया जाता है कुछ निर्जीव पदार्थों में। किसमें? निर्जीव पदार्थों में। कुछ निर्जीव पदार्थों में क्या है? कार्बन मुक्त रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन का अपर रूप कहते हैं। तो अब कार्बन के अपर रूप के प्रकार, और ये पूछा जाएगा आपके पेपर में, कार्बन के अपर रूप के प्रकार। कार्बन के अपर रूप के प्रकार, ठीक है। तो समझ लेते हैं कितने प्रकार होते हैं। प्रकार होते हैं दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो होता है आपका क्रिस्टलीय। एक क्या होता है? क्रिस्टलीय, ठीक है। अब पहले दो होते हैं, पहले क्रिस्टली में समझते हैं। क्रिस्टली में आता है आपका हीरा, ठीक है। और ये प्रश्न पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्रिस्टलीय अपर रूप बताइए, ठीक है। ग्रेफाइट, ये क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। नेक्स्ट है आपका फुलरीन। फुलरीन कहीं कहीं बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, फुलेरीन, ठीक है। तो आपने देखा क्रिस्टलीय रूप में हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। एक रूप होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में मतलब क्रिस्टल बनते हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना, उसी प्रकार इसमें क्या होता है? क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अक्रिस्टलीय, ये क्या है? अक्रिस्टलीय है। इसमें कौन कौन आएगा? इसमें आएगा चारकोल, ठीक है। लेकिन चारकोल में भी और होते हैं
कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको मिलेगा शुगर चारकोल। चारकोल के ये प्रकार हैं, शुगर चारकोल, और इसको कहते हैं कैरामेल। कैरामेल, शुगर चारकोल को क्या कहते हैं, कैरामेल। तो कहीं ऑप्शन में दिया हो अक्रिस्टलीय रूप कैरामेल, तो इसका मतलब ये है ये चारकोल ही है। ठीक है। और क्या है, चारकोल के और रूप होते हैं। एक तो होता है कास्ट चारकोल। कास्ट माने होती लकड़ी, कास्ट चारकोल। कोल माने कोयला होता है। ठीक है, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला। और एक और चारकोल होता है, वो होता है जंतु चारकोल। जंतु चारकोल। ठीक है। तो अक्रिस्टली में आपने देखा चारकोल, चारकोल में भी ये दे दिए जाएंगे आपको कैरामेल। कैरामेल ही पूछा गया था तो वो समझ में ही नहीं आएगा। आपने पढ़ा होगा चारकोल, तो चारकोल के प्रकार में से पूछ लिया अंदर से। दूसरा है आपका काजल। ये अक्रिस्टली रूप है, इसमें क्रिस्टल नहीं है। तीसरा क्या है, कोक। चौथा क्या है, कार्बन गैस। ठीक है, इस प्रकार आपका ये है। ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा आप लिखोगे, यहाँ से हमने ये समझा दिया है, आप लिखोगे जैसे कार्बन के क्रिस्टली रूप, तो इसमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में, जो कार्बन परमाणु होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, किसमें, क्रिस्टली में। तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। और आपका अक्रिस्टलीय रूप है, इसमें क्या होता है, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में इसमें कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। जैसे चारकोल है, काजल है, कोक है, कार्बन गैस है। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि प्रकृति में सबसे कठोर क्या है, आपके सिलेबस में तो हीरा ही है सबसे कठोर, तो आप क्या लगाएंगे, हीरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हीरा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है सबसे कठोर, तो सबसे कठोर इन सभी में से हीरा ही है आपके सिलेबस के अनुसार। ठीक है। और हम आपको बता दें, बहुत से मैसेज कर रहे कि पीडीएफ नोट्स कंप्लीट हुए या नहीं हुए। तो जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर विद्यालय नहीं जाते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ डीएलएड कर रहे हैं, तो आप कॉलेज जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम आपको बता दें, आप जो ऐप है परीक्षा स्टडी 24, जो ऐप है उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर पर सर्च वाला होगा, उसमें सर्च करना और लिख देना परीक्षा स्टडी 24। जब इसे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से ऐप आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल इस प्रकार करोगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल आएंगी, यहाँ रजिस्टर कर देना। रजिस्टर में क्या है, डिटेल कुछ भरनी होंगी। इसमें विशेषकर ये ध्यान रखना है, ईमेल आईडी कोई सी भी डाल देना, और यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड क्या है, बनाना है। ये क्यों बनाना है आपको, क्योंकि जब ऐप खोलोगे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, ये इसलिए बाद बाकी डिटेल आप भर लेना। और यहाँ पर आप देखेंगे पेड में जाना, पेड कोर्स में। पेड कोर्स में क्या है, 3 यहाँ पर ये हैं। तो डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए 2 हैं। जिन लोगों को केवल पीडीएफ चाहिए तो वो ये वाला लेना, और जिनको हाथ से लिखे हुए नोट्स, पीडीएफ नोट्स और मैराथन क्लास, ये दोनों ही लेनी है तो आप ये वाला लेना। ठीक है,
499 वाला। तो इसमें क्या है, कंप्लीट PDF नोट्स अभी हैं, उपलब्ध हैं, कंप्लीट हमने बनाकर ऐप पर डाल दी हैं और मैराथन क्लास बनाकर डाल दी हैं। ठीक है, वहाँ से आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। यदि आपको शिक्षक बनना है तो 500 रुपये खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 2 टीचर हमने रख लिए हैं, ठीक है, तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उससे नोट्स बनाना, आगे भी और भी आपकी जो टेट वगैरह CTET वगैरह उनके हम नोट्स बनवाते रहेंगे। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में हमसे जुड़े हैं तो आपको पता है कि यदि हम नोट्स बनाएंगे तो उनमें से फंसेगा तो ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके बनाएंगे तो फंसेगा ही। तो इतना आप कर सकते हो। और जो छात्र हमसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में नोट्स लेते थे तो वो ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।